मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मुझे आपसे बात करनी है असंगता की। संग और त्याग, इन दोनों की बातें हर कोई करता है। संग यानी राग और त्याग यानी द्वेष। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और चीज है जिसे हम असंग होना कहते हैं। ग्रंथों में विद्वानों ने संग और त्याग दोनों को ही अपरिपक्व बुद्धि का विचार माना है। लेकिन एक परिपक्व बुद्धि असंग हो जाती है। तो असंग होने की डेफिनेशन क्या है? असंग होना यानी किसी भी कर्म या फिर व्यक्ति के संग के फल अनुराग से उत्पन्न होने वाली निखिल दुष्चेष्टाओं से बचे रहना। कोई कर्म करो या फिर किसी व्यक्ति का संग करो और उसके फल में अनुराग रखो। यानी अगर फल मिल गया तो बहुत खुश भी हो गए और अभिमान जागृत हो गया और बस फिर तो कोई सामने वाला है ही नहीं। लेकिन अगर फल नहीं मिला तो दुखी हो गए, क्रोधित हो गए, अब तो इससे जरूर बदला लेना है। तो ये जो अभिमान जागृत हुआ या ये जो बदले की भावना जागृत हुई, ये ही फल अनुराग से उत्पन्न हुए दुष्चेष्टाएं हैं। या फिर किसी का संग किया और उसे खुश करने के लिए किसी दूसरे का अपमान किया, ये भी फल अनुराग। यानी आप किसी को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे हैं तो फल क्या होगा कि वो बंदा खुश हो जाएगा। तो आपको उस चीज में अनुराग है जिसकी वजह से आप दूसरे का अपमान कर रहे हैं, दूसरे का त्याग कर रहे हैं, दूसरे से द्वेष कर रहे हैं। तो ये भी फल अनुराग से उत्पन्न हुई एक दुष्चेष्टा ही कहलाएगी। तो विद्वान कहते हैं कि ना ही व्यक्तियों का या कर्म करना, इनका संग छोड़ो और ना ही इनका त्याग करो, असंग हो जाओ। फल अनुराग से काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न होंगे और हमें इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह से उत्पन्न होने वाली दुष्चेष्टाओं का त्याग करना है, उन्हें छोड़ना है। यानी उनसे असंग होना है, उनका संग नहीं करना है। तो जब हम इन दुष्चेष्टाओं से असंग रहेंगे तो सबके प्रति हमारा सम्मान होगा, सद्भाव होगा और सद व्यवहार होगा। तो इन दुष्चेष्टाओं को बढ़ावा ना मिले, इनसे असंग होने के लिए व्यक्ति मौन हो जाते हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। कभी कभी सोचना पड़ता है कि क्या उत्तर दिया जाए। कभी कभी दूरियां बना लेता है सिर्फ इसलिए कि उसके मन का सुकून ना चला जाए, उसका ध्यान भक्ति में रहे, अपने भगवान से जुड़ा रहे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने एक से रिश्ता तोड़कर दूसरे से बना लिया, एक का महत्व कम कर दिया और दूसरे को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। और कभी कभी ऐसे लोगों से भी वो दूर रहना चाहता है जिससे या जिनके व्यवहार से उसकी अपने गुरु में या अपने इष्ट में श्रद्धा कम हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपने गुरु को या अपने इष्ट को बदल दिया है। तो एक परिपक्व मनुष्य यही सोचता है कि किसी और का
जिसका नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी का अपमान उससे हो जाए, उसके सम्मान में उससे कुछ कमी हो जाए, तो इसी कोशिश में वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, असंग हो जाता है। तो अब यहाँ शंका की संभावना हो जाती है, मनुष्य को शंका होने लगती है दूसरे के प्रति कि वो बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया, तो उसने हमें महत्व देना कम कर दिया, किसी और को महत्व देना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम संग और असंग की बात कर रहे हैं, तो हमें हमेशा अविश्वास से, शंका से असंग रहना चाहिए और विश्वास का ही संग रखना चाहिए, क्योंकि शंका से आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा और उस क्रोध से फिर वही दुष्चेष्टाएं उत्पन्न होंगी जो आपके मन को, आपके प्रेम को दूषित कर देंगी, और ये सिर्फ आप पर ही प्रभाव नहीं डालेंगी, सामने वाले का भी मन दूषित हो जाएगा। अगर आप लगातार किसी पे शंका करते रहेंगे, अगर आप लगातार किसी पे गुस्सा करते रहेंगे, तो सामने वाला आपके प्रेम को कैसे समझ पाएगा? उसे आपका प्रेम दूषित लगेगा। तो अगर हम राधा रानी और गोपियों की बात करें, तो उन्हें भी अभिमान का असंग ही करना पड़ा था, तभी उन्हें भगवान का संग मिला। उद्धव ने आकर उन्हें कहा कि गए, अब भगवान नहीं आएंगे, लेकिन गोपियों को विश्वास था, उन्होंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। तो बस हमें भी विश्वास नहीं छोड़ना है, बाकी जो सत्य होगा वो देर सवेर सामने आ ही जाएगा, और अगर हमारी शंका गलत हुई तो हम अपने रिश्ते को खो बैठेंगे। इसलिए हमेशा विश्वास के ही पक्ष में रहिए, विश्वास का ही संग कीजिए। एक चुटकुला याद आ गया। एक इंसान ने किसी से बोला, तुम्हें मेरा शंका नजर आती है, तुम्हें मेरा गुस्सा नजर आता है, मेरा प्यार नजर नहीं आता? तो दूसरे ने बोला, आता है ना, दूसरों के लिए। और हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य से श्रीमद् भागवत जी मिली हैं, अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं, तो इनका संग करके क्या हम सचमुच इनके संग में हैं? ये जो बातें हमें सिखाते हैं, क्या हम सचमुच इन बातों के संग में हैं, या फिर हमने सिर्फ विद्या ग्रहण करके उस विद्या से माया कमाई है, धन कमाया है, पद कमाया है, प्रतिष्ठा कमाई है, ज्ञान नहीं कमाया? तो हमें ज्ञान का भी संग करना है। बेशक हम पद, प्रतिष्ठा, धन से असंग रहें, ना मिले हमें, लेकिन ज्ञान का संग हमें जरूर करना है। तो एंड में कंक्लूजन यही है कि जब हम फल अनुराग से होने वाली दुष्चेष्टाओं को छोड़ देंगे, तो अपने आप सद्व्यवहार, सम्मान, सद्भावना, प्रेम बढ़ने लगेगा और सभी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मनन कीजिए। श्री राधे।